न्यायकारी ईश्वर सब व्यक्तियों के साथ न्याय करने वाला, हमारे अंदर भी वो न्याय की स्थापना करे। आदरणीय आचार्यगण, उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, सन्यासी वृंद, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय विद्यार्थियों, सत्यात प्रकाश का प्रकाश करने के लिए फिर आपके बीच में कुछ आगे बात करते हैं। आज स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास में कठोपनिषद का एक श्लोक दिया हुआ है। यम और नचिकेता का संवाद चल रहा है, तो संवाद चलते चलते नचिकेता आचार्य यम से पूछता है कि वो कौन सा पद है, वो कौन सा स्थान है जिस पद को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, सतत चेष्टा, सतत प्रयत्न करते रहना पड़ता है। ये अलग बात है कि उस पद को, उस स्थान को पाने के लिए एक जन्म काफी नहीं होता है, अनेक जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। जिसे ऋषियों ने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार कहा है, कोई भी नाम उसको हम दे सकते हैं। तो नचिकेता पूछता है कि वो कौन सा पद है जिसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तप किए जाते हैं। तो इसमें कहा है कि सर्वे वेदा यत् पदम माम नंति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदच्छिन्तो इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो इत ओम इत्येतत्। सर्वे वेदा, तो सर्वे वेदा से आप क्या ले लेंगे? सब वेद, एक वेद नहीं, चारों के चारों वेद जिस पद को प्राप्त करने के लिए मंत्रों के द्वारा मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि उस पद को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। ओम कर्तो स्मर, किल्व स्मर, अनेक मंत्रों में आप देखेंगे कि वहाँ पर यद्यपि गौणिक नामों की भी बहुत चर्चा हुई है, कहीं दयालु आया है, कहीं न्यायकारी आया है, कहीं राजा के रूप में आया है। अनेक तरह से ईश्वर के गुणों के नामों की चर्चा विस्तार से मंत्रों में की गई है, लेकिन वो सब नाम तो हैं और उनको जपने के लिए कहीं निषेध भी नहीं किया है। जैसे एक साधक उपासना के काल में जब उसे अपने अंदर क्रूरता की कुछ झलक मिलती है कि मेरा हृदय, मेरा मन दूसरों के लिए क्रूरता का व्यवहार करने में अग्रणी रहता है, मैं दूसरों से वो व्यवहार नहीं कर पाता हूँ जो व्यवहार एक मनुष्यता के नाते हमें करना चाहिए, तो उस क्रूरता को नष्ट करने के लिए
उस कठोर हृदय की जो कठोरता है उसको समाप्त करने के लिए एक साधक, एक सच्चा उपासक ईश्वर से सच्चे हृदय से वो आँख बंद करके एकांत शांत स्थान में प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप दयालु हैं, आप दयावान हैं, आपकी दया सबके ऊपर बरस रही है। फिर मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि मेरे ऊपर आपकी दया बरसने से रुकी हुई है? ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया? तो जब भक्त कातर होकर के, भाव विभोर होकर के जब इस तरह की प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, जैसे आप दयालु हैं, वो दया का भाव मेरे हृदय के अंदर भी प्रकाशित हो जाए। अब ये प्रार्थना तो अच्छी है, इसमें कोई दोष नहीं है, दयावान होना ही चाहिए, लेकिन ये ईश्वर के केवल एक गुण को ही कहता है, न्याय को नहीं कहेगा, अजन्मा को नहीं कहेगा, निराकार को नहीं कहेगा, अन्य किसी गुण को ये प्रत्यक्ष रूप में ये गुण नहीं कहता है। लेकिन ओम ऐसा है कि जिसके अंदर सब गुण समाहित हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह वेद मंत्रों में ओम का ही स्मरण, ओम का ही जप, ओम के अर्थ का चिंतन, ओम का ही विचार, और यहाँ तक कि वेदों के अनुकूल जो शास्त्र हमारे भारतीय शास्त्र हैं उनमें भी ओम की ही वकालत की गई है। ओम का ही उसमें एक पक्ष रखा गया है। मनुस्मृति को आप देखिए उठा करके, तो वहाँ पर भी पाठ आरंभ होने से पहले विद्यार्थी और गुरु ओम का उच्चारण करें, पाठ समाप्त होने के बाद ओम का उच्चारण करें, और किसी कार्य का प्रारंभ करते समय ओम का उच्चारण करें। ओम श्रावया, जब किसी मंत्र समूह का कोई होता या अध्वर्यु या उद्गाता जब पाठ प्रारंभ करता है तो ब्रह्मा कहता है ओम श्रावया इति, अब मंत्र का आरंभ करो। तो उपनिषद, वेदादि शास्त्र और स्मृतियाँ, यहाँ तक कि गीता भी, गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो महाभारत से ही निकाल करके उसको स्वतंत्र ग्रंथ दे दिया है। तो सब जगह आप देखेंगे कि वहाँ पर ओम का ही जप, ध्यान, स्मरण करने की, प्रार्थना, उपासना की बात कही गई है। तो आगे कहते हैं कि सर्वे वेदा, चारों वेद, और जिसके लिए सब धर्मानुष्ठान रूप तपस्चरण और ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, जिस पद को प्राप्त करने की इच्छा तो सबकी होती है। सब चाहते हैं कि मैं किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य बनूं, किसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनूं, किसी राजनीति में मैं मुख्यमंत्री बनूं, कभी मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो ये विभिन्न प्रकार की जैसे संसार की पद की इच्छा मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है कि मैं ये पद प्राप्त करूं, ये इस पद को मैं प्राप्त कर लूं, तो शायद मेरी सब आकांक्षाएं, मेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अनुभव ऐसा कहता है, अनुभव में ये देखने में आता है कि संसार के पदों को चाहे कितना ही प्राप्त कर लिया जाए, कितनी ही ऊंची प्रतिष्ठा, पद, मान, सम्मान प्राप्त करके आदमी बैठ जाए, लेकिन उसके मन से भीतर का जो दुख है, भीतर की जो अशांति है, वो इन मान, पद, प्रतिष्ठा से नहीं मिटती है। वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और उसको मिटाने के लिए संसार की पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके भगवान की पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए आदमी को जीवन की यात्रा के लिए तैयार रहना होता है। तो यहाँ पर ये जो कहा है कि चारों वेद और जो जिसके लिए विभिन्न प्रकार के तप किए जाते हैं, तपांसी चा यद बदंती,
तप शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तपांसी, यहाँ पर तपांसी पद दिया हुआ है, तपांसी च यद वदंती। तप से व्यक्ति घबराता है। अगर हम वर्तमान की चर्चा करें तप के संबंध में कि हम कितना तप कर रहे हैं, आज आप स्कूल कॉलेज देख लीजिए, कुछ जगह पर अथवा यूँ कह सकते हैं अधिकांश स्थानों पर पूरा एसी विश्वविद्यालय है, पूरा एसी विद्यालय है। कार्यालय में एसी, बच्चों के कमरों में एसी, शौचालय में भी एसी हो सकता है, अनुमान कह रहा हूँ, वहाँ भी एसी हो सकता है। नहीं हो तो नहीं हो, पर वहाँ भी संभावना है। हालांकि मैं जहाँ गया हूँ वहाँ शौचालय में तो एसी नहीं मिला। बाकी आगे ऐसे एसी भी आ जाएंगे कि आप उसको ऐसे जैसे वो लगा लेते हैं ना, कोई व्याख्यान देना होता है तो वो लगा देते हैं और फिर वो आवाज़ साफ सुनाई देने लगती। तो मुझे लगता है कि 10-20 वर्षों में ऐसे भी यंत्र आ जाएंगे कि आप उनको यहाँ लगा लीजिए तो आप कहीं भी जाएंगे वो एसी आपके साथ में रहेगा। आ सकते हैं, एक संभावना है। तो गुरु शिष्यों की जो परंपरा थी, आचार्य और शिष्यों की परंपरा थी, वो केवल शब्दार्थ संबंध की परंपरा नहीं थी। शब्दार्थ संबंध के साथ साथ शरीर का तप, मानसिक तप, वाचिक तप करने की भी गुरु शिष्य के अंदर एक भावना होती थी। वो तप आज समाप्त हो गया है। इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, उसमें अधिकतर आप देखेंगे तो सुविधाओं की भरमार है, सुविधाओं की भरमार है। और जितनी सुविधा आदमी भोगता है, चाहे शिक्षा के विषय में हो, चाहे किसी कार्य क्षेत्र में करने का कोई स्थान हो, जितनी ही आदमी अपने अंदर सुख सुविधा की मांग करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसका शरीर, उसके कर्म, उसकी वाणी में वो तप की भावना समाप्त हो जाती है। तप नहीं कर पाता है व्यक्ति। लेकिन तप किए बिना आदमी किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर भी नहीं सकता है। तप जरूरी है। तो और कैसा तप? महर्षि पतंजलि से पूछो, महर्षि व्यास जी से अगर हम पूछे तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तप का मतलब है द्वंद्व सहन करो। अब द्वंद्व में वाणी का भी द्वंद्व होता है, मन का भी द्वंद्व होता है, शरीर का भी द्वंद्व होता है। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जो सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ऊंचा नीचा, मान अपमान, इसमें शारीरिक और मानसिक तप दोनों की चर्चा हुई है। भूख प्यास, मान अपमान, सर्दी गर्मी। अब जब व्यक्ति को हर समय सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिजली नहीं जाएगी, बिल्कुल 24 घंटे रहेगी, क्योंकि अगर 10 मिनट भी बिजली चली जाती तो आदमी बेचैन हो जाता है। एसी में रहने वाला अगर उसको आप 1 घंटा धूप में खड़ा कर दीजिए, 1 घंटा आपको खेत में काम करना है, वो आधे घंटे में ही चक्कर खा के वहीं गिर जाएगा, क्योंकि शरीर अब उस तरह का नहीं रहा। धूप सहन नहीं कर सकता है, सर्दी सहन नहीं कर सकता है, किसी की कटु वाणी को सहन नहीं कर सकता है। ऋषि कहते हैं कि अगर कोई कटु वाणी आपके साथ बोले, आपके हृदय को छिन्न भिन्न कर दे, तब भी अगर आप अविचलित भाव से उसको मुस्कुराते हुए सहन कर लेते हैं, ये तप है। कितने सहन करते हैं? हालांकि सहन करते हैं लेकिन मजबूरी में सहन करते हैं। आप सब ये सब नेट वगैरह देखते होंगे, प्रधानमंत्री को कितनी गालियां मिलती हैं, पर तब तो करते हैं। करें क्या? किसके बारे में मानहानि का मुकदमा दायर करें कि इसने मेरी मानहानि कर दी, इसके मेरे गालियां पे गालियां दे रहे हैं। और चुनाव के अवसर पर तो वाणी खुलेआम दौड़ती है,
वाणी का घोड़ा जो है खुलेआम बिना लगाम के दौड़ता है, राजनीतिज्ञों का घोड़ा। कैसी कैसी भाषा बोलते हैं लोग, लेकिन तप तो करते हैं, सहन करने वाले तप करते हैं, लेकिन मजबूरी में तप करते हैं। तो एक तो है कि मजबूरी में तप करना, एक यह है कि प्रसन्नता से सहन करना, प्रसन्नता से उस कटु बात को सहन कर लेना, प्रसन्नता से सर्दी गर्मी को सहन कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो तप जो है वो हमारे हर छोटे छोटे काम में जहाँ भी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहीं पर वो तप की श्रेणी में आ जाता है। विद्यार्थियों की बात करें तो अष्टाध्यायी स्मरण करना तप है, सुबह 4 बजे उठना तप है, व्यायाम करना तप है। इसलिए अनेक विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो तप को करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें बिना कष्ट के, बिना कुछ किए धरे, बिना शरीर को कष्ट दिए हम आगे बढ़ें। ये संभव नहीं है। तो इस श्लोक में कहा है कि सर्वे वेदा, यानी जिसके लिए सब प्रकार के तपस्चरण करते हैं और जिसका कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं। स्वामी जी ने ऐसी भाषा लिखी है कि जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं उसका नाम ओम है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है कि जो ब्रह्मचारी है, जो अभी जीवन की प्रथम दहलीज पे खड़ा हुआ है, जिसकी नींव अभी पहले पड़ी हुई है, क्या उसी को हम ब्रह्मचारी मानेंगे? हाँ, आश्रम की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से उसको जीवन का पहला पड़ाव माना जा सकता है। वो तो है ही ब्रह्मचर्य आश्रम। उसमें तो विद्यार्थी को शास्त्र बल, शस्त्र बल, ज्ञान बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, सब तरह के बलों का संग्रह करना पड़ता है। ये उसकी आयु है सब शक्तियों को संचय करने की। अगर विद्यार्थी इस ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्तियों का संचय नहीं करता है, शास्त्र का बल नहीं बढ़ाता है, क्षत्रिय के लिए कहूँ तो शस्त्र का बल नहीं बढ़ाता है, ज्ञान का बल नहीं बढ़ाता है, शारीरिक बल नहीं बढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के एक शुभ अवसर को खो रहा है। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जो दिन गया वो दिन दोबारा वापस नहीं लौटता है। आयु का एक क्षण जो गया है वो आयु का क्षण दोबारा हमें वापस नहीं मिलता है। तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब तो है ही कि जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम का विद्यार्थी का पहला पड़ाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसका हम व्यापक अर्थ करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब है कि जिस भी आप आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, किसी भी आयु में है, किसी भी आश्रम में है, हर एक को मर्यादा का पालन अपने अपने आश्रम के हिसाब से करना पड़ता ही है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं कि बात आई है कि जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, तो उसका मतलब केवल विद्यार्थी तक सीमित, उसका मतलब केवल विद्यार्थी तक सीमित नहीं है। जिस भी आश्रम में व्यक्ति जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है और जिस आश्रम में जो उसके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ठीक ठीक पालन करता हुआ और संयम और व्रतों का अनुष्ठान करता हुआ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही माना जाएगा। तो कठोपनिषद के इस श्लोक में ओम के बारे में बताया है कि इस ओम पद को पाने के लिए, इस ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के तप, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के व्यवहार जिसके लिए किए जाते हैं वो पद ओम है। यानी उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य की सारी चेष्टाएं चलती रहती हैं। अब चेष्टा चाहे वो एक जन्म में हो, चाहे उसके लिए अनेक जन्म लेने पड़े,
पर अंत में उसकी चेष्टा यही होती है कि किस तरह से मैं इस शरीर के बंधन से छूट जाऊं, किस तरह से मैं इन शरीर की बीमारियों से छूट जाऊं, किस तरह से मैं मानसिक बीमारियों का शिकार ना बन जाऊं, किस तरह से कोई ऐसा उपाय सोचूं कि मैं मानसिक व्याधियों से पीड़ित ना हूं। ये सारी की सारी उसकी मांगें हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे संसारिक किसी पद पर बैठा हो और चाहे एक व्यक्ति साधना कर रहा हो। ये मांग सबके अंदर है कि मैं सुखी होऊं, मुझे मानसिक विकार नहीं सताएं, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं। ये सबकी मांग है, किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है। लेकिन उस मांग को पूरा करने के लिए लोगों ने जो रास्ते अपना रखे हैं, वो रास्ते वहाँ तक नहीं पहुँचाते हैं जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए। दिल्ली का टिकट ले लिया है और जा रहा है इलाहाबाद, इलाहाबाद वाली गाड़ी में बैठ गया है। किसी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले जी दिल्ली जा रहा हूँ। बोले गाड़ी तो आपकी इलाहाबाद। बोले कोई बात नहीं, ये भी तो दिल्ली पहुँचा देगी। अब इलाहाबाद वाली गाड़ी दिल्ली कैसे पहुँचाएगी? हाँ, आप कहेंगे पहुँचा सकती, ठीक है, गाड़ी बदलो और दिल्ली पहुँचो। वहाँ से गाड़ी बदलो, वहाँ से गाड़ी बदलो, ये गाड़ी पकड़ो, ये गाड़ी पकड़ो। लेकिन जब हमें सीधा ही रास्ता मिल रहा है दिल्ली का, तो हम इधर काट छाट करके दिल्ली पहुंचने हमारा कितना समय खराब हो जाएगा। तो आज का ये जो उपनिषद का ये जो कंडिका है, उपनिषद का जो ये श्लोक है, मंत्र है, ये बताता है कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी चेष्टा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास ही बहुत प्रयास हो जाता है। क्या बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। तो घड़े को भरने के लिए घड़ा छिद्र रहित होना बहुत अनिवार्य है। घड़े में छेद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये कह रहा है, ये उपनिषद का जो मंत्र है, ये कहता है कि उसको प्राप्त करने के लिए हमें ओम का स्मरण, ओम का चिंतन करना चाहिए। इसलिए इस विषय में हमें निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी गति, हमारी चाल भले ही बहुत धीमी है, लेकिन उसको किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से हटाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक बात कहा करते थे। ईश्वर प्रणिधान की तो बात सभी जानते हैं ना, बहुत बोला करते, ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर प्रणिधान करो। जब हम स्वामी जी की सेवा करने जाते थे तो कई विद्यार्थी जाते थे, एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी स्वामी जी की सेवा में लगते थे। कोई हाथ की मालिश कर रहा है, कोई सिर की मालिश कर रहा है, कोई और तेल गरम कर रहा है, कोई स्नान के लिए पानी गरम करने की बात है। तो हम 2-3 विद्यार्थी जाते थे। तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन हम झगड़ते ना हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन हमें परस्पर झगड़ा ना हो जाता हो। ठीक है, वाणी से तो नहीं, पर मन में जरूर खिंचाव तनाव आ जाता था, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता नहीं था। तो उस समय स्वामी जी एक ही बात कहते थे, गायत्री मंत्र जपो, ईश्वर प्रणिधान करो। हम चीज़ों को बहुत कम समझते थे। हम सोचते थे कि इसके करने से क्या होगा, क्या होगा गायत्री मंत्र पढ़ने से, ईश्वर प्रणिधान करने से कुछ उपलब्धि तो दिखाई देती नहीं। क्योंकि हम ज्ञान की कमी से ऐसा बोल रहे थे, ज्ञान की कमी थी हमारे अंदर। हम समझ नहीं पा रहे थे स्वामी जी की बात को कि स्वामी जी किस स्तर से बोल रहे हैं। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी इस बात को कहते थे कि जब तक ईश्वर का स्मरण हमारे अंदर रहता है,
1 मिनट, 1 सेकंड, 2 मिनट जब तक रहता है तब तक हम अपराध की दुनिया से बाहर होते हैं। हम अपराधी नहीं बन सकते। अपराधी कब बनता है? जब हम ईश्वर को अपने अंदर से निकाल देते हैं, उसको भुला बैठते हैं, तब हम कोई ना कोई गलत कर्म कर लेते हैं। ये अनुभव में हम आप भी ले सकते हैं, अभी भी हम ले सकते हैं। जितनी देर हमारा ईश्वर हमारे समीप रहेगा या हम उसको स्मरण करेंगे, तब तक हम विवेक की ओर हमारी शक्ति जो है वो ठीक काम करती रहेगी। और जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं 2 मिनट 3 मिनट, वैसे ही हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही बैठते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, दूसरा हो, कुछ ना कुछ अपराध की दुनिया, आपराधिक कर्म हम कर बैठते हैं। अपराध की दुनिया में हम प्रविष्ट हो ही जाते हैं। चाहे वो झूठ बोलने की बात हो, दिन में कितनी बार हमसे झूठ निकलता है, बहाने बना लेते हैं। हम दोषी हैं लेकिन निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी ने देख लिया है कि मैंने ये पाप किया है, लेकिन फिर भी अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कई तरह के तर्क देता है। ये हम अपने जीवन में देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक अगर हम देखें तो कितनी देर तक हमारे अंदर ईश्वर की सत्ता हमारे ध्यान में रहती है? शायद बहुत कम, सुबह शाम। और कईयों का तो सुबह शाम भी नहीं हो पाता है। आंख बंद करके बैठे लेकिन संसार में घूम रहे हैं। आज वहाँ फ़ोन करना है, आज मेरा वो काम रह गया है, आज। और माताएं बहनों का तो ध्यान खाना पकाने में ही लगा रहता है। वो तो ये सोचती हैं कि शाम को क्या पकाऊंगी और सुबह क्या बनाऊंगी। बहुत कम लोगों का ध्यान जो है वो सुबह शाम भी ईश्वर में लगता होगा। तो अपराध की दुनिया से बाहर निकलना है, सदाचारी बनना है, विद्यार्थी को एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, विद्यार्थी को किसी प्रकार की बुराई से छूटना है, विद्यार्थी को आचार्य का सम्मान करने की जहाँ तक बात है, एक विद्यार्थी समाज में अगर अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत करना चाहता है तो आपके लिए, हमारे लिए एक ही दवाई है। क्या बोलते हैं? रामबाण। रामबाण बोलते हैं ना कि किसी भी बीमारी में दे दो रामबाण। पैरासीटामोल होती है ना, उसको आप किसी भी बीमारी में दे सकते हैं। डॉक्टर पास जाओ, बुखार आ रहा, लो जी पैरासीटामोल ले लो, आपको पकड़ा देगा। और क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है जी, तो ठीक है पैरासीटामोल पकड़ा देगा। पैरासीटामोल हालांकि ऐसा सुनते हैं कि भारत में उसको बंद किया हुआ है, बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी चलती है पैरासीटामोल। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो भारत में, मतलब भारत में चलती हैं, विदेशों में बैन लगाया हुआ है, विदेशों में उसको बंद किया हुआ है, पर भारत में चलती हैं। क्योंकि भारत के लोग आदमी थोड़ी ना है। आदमी होते तो बंद होती, आदमी नहीं है इसलिए चल रही है। तो किसी किसी को पता है कि हाँ ये दवाई विदेश में बंद है, यहाँ चल रही है। ये कपड़े विदेश में नहीं पहने जाते हैं पर यहाँ पहने जाते हैं। विदेश में कपड़े होते ना, वो भारत भेज देते हैं जहाज़ के द्वारा, और वो आपने देखा होगा कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं उसमें। जैसे सर्दी के दिन है तो उसमें कोट रहेगा, पैंट रहेंगे, कुर्ते हैं, तरह तरह के नेकर हैं, कई तरह के हैं। तो वो छटनी करके ले लेते हैं और फिर वो बेचने वाले इसे दिखाते रहते हैं, ये कोट और ये सब वो पहने हुए कपड़े होते हैं। वो ऐसा नहीं कि भारत में उनकी सिलाई हुई हो, अपवाद रूप में छोड़ दीजिए, भारत में उनकी सिलाई नहीं हुई है, वो सिलाई उनकी विदेश में हुई है। और जब वहाँ से वो उतार के ये सोचते हैं कि बस अब ये हमारे पहनने लायक नहीं रहा, तो उसको फिर भारत भेज देते हैं कि अब ये वहाँ के लोग पहनेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है अगर इन सब बुराइयों से सावधान रहना चाहते हैं, इन सब बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो एक ही औषधि है कि हम उसको दिन में जब भी खाली समय मिले तो हमें उसका स्मरण कर लेना चाहिए।
तो हम हर क्षेत्र में उन्नति के अवसर को छुएंगे, हर क्षेत्र में छुएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुभव में आया है कि एक व्यक्ति पद तो बहुत ऊंचा प्राप्त किए हुए है, लेकिन बुद्धि उसकी दूषित है, बुद्धि उसकी इतनी अपवित्र है, विचार उसके इतने अपवित्र हैं कि ऊंचा पद प्राप्त करने के बाद भी देश से उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। तरह तरह के षड्यंत्र बनाया जा रहा है, तरह तरह की कूटनीतियां बना रहा है, कुटिल चालें चल रहा है। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि मनुष्य ने ये मान रखा है कि अगर मैं ये प्राप्त कर लूँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, ये न किन प्रकार जो भी मैं प्राप्त कर लूँगा, तो इस प्राप्त करने से मैं पूरा का पूरा जो है एकदम, मतलब ये वो समझता है कि अब मुझे किसी और को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए वो तरह तरह के नीतियां, तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह की ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम सबके मन के अंदर भी चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है, हम सबके मन के अंदर भी चल रही हैं और परिणाम उनका अच्छा नहीं आता है। क्योंकि ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जैसे जिस कर्म के कारण बनेंगे उसके परिणाम, उसके फल भी वैसे ही आएंगे। विचार से कर्म बनता है, कर्म से फल बनता है और फल से आदमी का जन्म होता है। इसलिए विचारों को ठीक करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, विचारों को ठीक करने के लिए धर्म से जुड़ने की आवश्यकता है, विचारों को ठीक करने के लिए अधर्म की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। क्योंकि विचारों का ठीक होना अधर्म से संभव ही नहीं है। विचारों का स्वस्थ होना केवल धर्म से ही, ईश्वर से ही संभव है। इसलिए अगर जिसके विचार ठीक हैं, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे कोई हो, जिसके विचारों में स्वस्थता है, जिसका मन स्वस्थ है, जिसकी वाणी स्वस्थ है, उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये सर्वतोमुखी उन्नति कर रहा है। आज अमेरिका में भी, कई देशों में भी व्यवहार कुशलता पर बहुत जोर दिया जाता है। अंग्रेजी जिसको बोलते हैं ना गुडविल। ये गुडविल क्या है? मतलब अच्छी छवि आपकी बने, लोग आपको पसंद करें, आपके पास आएं, आपसे अच्छा व्यवहार करें। पर ये कब, ये गुडविल कब बनेगी? जब हम अच्छी छवि समाज में प्रस्तुत कर सकेंगे, और वो भी कृत्रिम नहीं। नाटकीय जीवन बहुत दिनों तक ठीक नहीं चलता, लोग पहचान जाते हैं। इसलिए गुडविल बनाने के लिए, अच्छी छवि बनाने के लिए उस परम सत्ता का आश्रय लेना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना कोई व्यक्ति ना तो ठीक हुआ है और ना हो सकता है, ना कभी होगा। तो ये आज इस उपनिषद के माध्यम से संदेश दिया है कि आदमी अगर अब ठीक होना चाहता है, आदमी अगर शांति पाना चाहता है, आदमी विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने मन को शांत और स्वस्थ करना होगा। यही संदेश इसमें दिया है। बाकी की चर्चा फिर कल करेंगे। आर्य समाज के नियम, आर्य समाज के नियम बोलो। के नियम: प्रथम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। द्वितीय, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तृतीय, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चतुर्थ, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पंचम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। षष्ठ, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सप्तम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। अष्टम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नवम,
प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। कार्य नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, कार्य नियम में सब स्वतंत्र रहें। शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।